तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बेहद ही अच्छे होंगे। तो एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। आज 12 दिसंबर हो चुका है और 17 दिसंबर को आप सभी का एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम व्हाट्सएप के चारों ग्रुपों में, टेलीग्राम के ग्रुप में, पेड ग्रुप में, सब में बहुत ही शिद्दत से आपके साथ लगे हुए हैं। आपको हर संभव मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको एफएलटी हमने दी है। एप्लीकेशन पर हमने आपको फ्री में टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दी है। पूरा करंट अफेयर्स हमने वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया है। तो बिना किसी देरी के हम आज यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं एक और टेस्ट, एक और 100 क्वेश्चन, जिसके माध्यम से मैं आपको यहां पर 2000 लगभग एमसीक्यू कराने वाला हूं। और 2000 एमसीक्यू की ये सीरीज लगभग हमारी 2 से 3 दिन चलेगी। लगभग मान के चलो हम 15 तारीख तक, यानी कि 12 आज हो गई है, 13, 14 और 15 है ना। तो 12, 13, 14, 15 में हम ये लगभग 2000 क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस करेंगे चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर डेली क्यूज हो रहा है 150 क्वेश्चन का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। प्रैक्टिस तो एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है यार, तो वो आप डेली करो। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, वहां पर डेली हमारे 100 से 150 जो टेलीग्राम क्विज चलता है, वहां पर हम क्विज प्रैक्टिस करा रहे हैं। व्हाट्सएप पर हम सारे आपको पीडीएफ दे रहे हैं उनकी, और चैनल पर तो मैं आ ही गया हूं, है ना। पहली बात मैं आपको बता देता हूं, इसकी पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों जगह हम शेयर कर देंगे। तो बिना किसी देरी के हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक और फैक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये आपके सामने फाइल ओपन हो गई है और इस फाइल का इंटरफेस भी बहुत शानदार है। और पहला प्रश्न है आप सभी के सामने कि जनगणना अधिनियम कब से लागू हुआ। भी जनगणना जो अधिनियम है वो कब से लागू हुआ, ये हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो पहला प्रश्न है हमारा, उसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं चारों ऑप्शन पढ़ूं, आपको यहाँ पर कुछ समझाऊं, एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं। हम जल्दी से प्रश्नों पे आगे और बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर है 3 सितंबर, 3 सितंबर 1948। कब चालू होता है, मतलब कब लागू होता है जनगणना अधिनियम? जनगणना अधिनियम 3 सितंबर 1948 को लागू होता है। अगला हमारा जो, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, ये लो। मध्य प्रदेश में जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो जो मध्य प्रदेश में जनगणना है वो कब प्रारंभ हुई, आप सबको पता है। ये क्वेश्चन में टेस्ट सीरीज में भी आपको वहां पर करा चुका हूं। 1881 में मध्य प्रदेश में जनगणना का जो कार्य है वो प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि वर्ष 2011 की जनगणना मध्य प्रदेश में किस क्रम की जनगणना थी? तो देखो दोस्तों, वर्ष 2011 की जो जनगणना थी वो मध्य प्रदेश में किस क्रम की जनगणना थी, वो तो मैं आपको आंसर बहुत इजी है बताना। मैं आपको एक सेकंड में बता दूंगा कि ये जनगणना जो है 15वें नंबर की जनगणना थी। क्रम के रूप में कौन सी थी? 15th नंबर की, ठीक है। और अच्छा एक चीज बताओ, 15वें नंबर की तो थी सर, लेकिन सर मुझे ये चीज बता दीजिए कि जो अंतिम आंकड़े हैं जनगणना के, मतलब जनगणना हुई, ठीक है, मतलब उसको काम जारी किया गया, कर्मचारी घर घर गए, पूछा करा, लेकिन इसके आंकड़े कब जारी किए गए? तो इसके आंकड़े जारी किए गए हैं 30, समझ आ रहा है ना? आराम से लिख देता हूँ, चलो यार। पेन एक सेकंड, पेन छोड़ा कर ले थोड़ा, ठीक है। 30 अप्रैल 2013, ठीक है। तो 30 अप्रैल 2013 को इसके लास्ट जो आंकड़े हैं वो आपको प्रदान किए गए सरकार के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, अरे बहुत पीछे स्लाइड है यार, ठीक है। 3 प्रश्न हम इसमें कवर करेंगे और यहां पर जो है पेन हम ले लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में सर्वाधिक रही? तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर किसमें सर्वाधिक रही? तो देखो वो अलग कंसेप्ट है, उस पर मत जाना, लघु विभाजन वर्ष, समझ रहे हो, वो एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन यहां मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, बहुत अच्छे से इस चीज को समझो और सोचो। तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 1961 और 71 इसमें जो है क्या रही? सर्वाधिक रही, ठीक है। तो कितनी रही भैया? आप ये तो सर, ये आपने एक डिकेड तो बता दिया कि भाई इस दशक में 61 से लेके 71 तक रही, लेकिन कितने परसेंट रही ये बता दीजिए सर हमें। तो लगभग मेरे को जहां तक याद है 29%, 29 दशमलव कुछ होगा, लेकिन लगभग 29% मुझे याद है। 29% के लगभग ये जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो रही, ठीक है। करंट वारंट की सब व्यवस्थाएं मैंने आपको एप्लीकेशन पर कर दी है, बिल्कुल डाउट मत लो। डेली 25 से 30 क्वेश्चन मैं आपको लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा हूं। क्या चाह रहे हो यार, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत की गई है। एप्लीकेशन जैसी, सोचो कितनी महंगी टेस्ट सीरीज बनती है एप्लीकेशन पे, लोग हजारों रुपए में टेस्ट सीरीज देते हैं। मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पर सारे टेस्ट अवेलेबल करवा दिए, मंथ वाइज अवेलेबल करवा दिए, यूनिट वाइज अवेलेबल करवा दिए, और 2 रुपए में अवेलेबल करवाए। वो 2 रुपए मैं नहीं ले रहा हूँ, वो सर्वर चार्ज है उसका, समझ रहे हो मेरी बात।
मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो देखो, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 6वां स्थान है। ये आप सभी को पता है, हमें इस बारे में आपसे कोई चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं। कितनी जनसंख्या है सर? तो 7, 26, 26 कितनी है? सबको पता है ना, 7, 26, 26, 800 कितनी, 9 या 10? 7, 26, 26, 809 जो है मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। और भारत की कुल जनसंख्या का ये देखो 6वें नंबर पर भी है। और भारत की कुल जनसंख्या का कितना है? भारत का 6%। बहुत दिक्कत होती है यार यहाँ पे लिखने में, एकदम पेन स्लिप होता है यहाँ पे, है ना, तो उतनी अच्छी राइटिंग आ नहीं पाती है स्मार्ट बोर्ड पे। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से कितना कम है? टेस्ट सीरीज लिख के दी है, चार्ट बना के दिया है। उस चार्ट में सबसे पहले मैंने यही किया है कि किस राज्य, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात मध्य प्रदेश के किस राज्य से मिलता है, जनसंख्या किस राज्य से मिलती है, घनत्व किस राज्य से मिलता है। ऐसे प्रश्न मैंने उसमें जोड़े हैं कि अगर पेपर का लेवल अच्छा भी होता है तो आप प्रश्नों को बना पाए। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है वो भारत के लिंगानुपात से कितना कम है? कितना कम है सर, कितना कम है बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल 9 कम है। कितना कम है? तो सर हमें ये बता दीजिए अब कि भारत का लिंगानुपात कितना है और मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तभी तो हम डिफरेंस समझ पाएंगे। तो देखो, भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत का हो गया 940, और मध्य प्रदेश का कितना है? 931। कितना कम हुआ? बताओ बताओ यार। अलग लेवल है, लेवल अलग है भैया, लेवल ही अलग है। छोटी मोटी चीजों में क्यों फंस रहे हो, लेवल ही अलग है यार। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चल रहे हैं हम। ठीक है, वर्ष 2001 से 2011 में मध्य प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? तो मध्य प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? जल्दी से फटाफट से आंसर लगाते हैं। 20.35% मध्य प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर रही। जनगणना अधिनियम 1948 में कितनी धाराएं थी? तो जनगणना अधिनियम 1948 में 18 धाराएं हैं, या थी या कुछ भी लिख लो यार, थी, हैं, होंगी, इतना समझ गए ना। बस इतना याद रखो कि जनगणना अधिनियम 1948 में कितनी धाराएं थी? 18 धाराएं थी। और भैया ये कब लागू हुआ? मतलब जनगणना अधिनियम जो है ये कब कब हुआ, कब प्रोसेस हुआ? तो होता है आपका 3 सितंबर के लगभग, 3 सितंबर। तो सर ईयर बता दो, ईयर क्यों बताना है, ईयर लिखा है ना ऊपर, 3 सितंबर 1948। ठीक है, अगला प्रश्न नहीं आ पाएगा, कोई बात नहीं, हम अगली स्क्रीन ले लेते हैं। कहां भाग गए भाई, इसके ऑप्शन है, ठीक है ठीक है भाई। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश के किस जिले में है? कौन सा जिला है भैया, ये बताओ। ये चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हैं और आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका कितना है। तो देखो, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, यहाँ पर डिंडोरी नाम का कोई व्यक्ति, तो मतलब डिंडोरी तो जिला है ना यार, डिंडोरी नाम का कोई जिलेवार व्यक्ति तो है नहीं है। अगर है तो बिल्कुल ध्यान रखना कि डिंडोरी जो है मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। लेकिन आपको तो ऑप्शन चारों में से बताने हैं, तो आपको ये चारों पता होने चाहिए, एक से पता होने से कुछ नहीं चलेगा। तो पूरी बात सुनो, है ना। सबसे पहले कौन सा है? डिंडोरी। ठीक है, उसके बाद क्या नाम आता है? डिंडोरी के बाद नाम आता है श्योपुर का। मैं सही बता पा रहा हूं आपको। देखो, एक चीज और बता दूं, बाद में ना कलेश करते हो बेमतलब का, मेरा मूड खराब होता है। अगर कहीं यार एक छोटी मोटी सी कहीं मिस्टेक हो जाया करे, कुछ ऐसा हो जाया करे मुझसे जल्दी में लिखने में या टेस्ट सीरीज बनाने में टाइप से, तो यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, पढ़े लिखे इंसान हो। अगर 1000 क्वेश्चन करा रहे हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन तो यार, पीएससी तो 8-8 क्वेश्चन डिलीट कर दे रही है, 7-7 क्वेश्चन डिलीट कर दे रही है। इंसान वो भी है तो इंसान तो हम भी हैं, हम थोड़ी ना रोबोट से बनवा रहे हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन, कभी अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कहीं कोई फैक्ट हम गलत बता गए, तो हम आपको उसको, हमारा मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे एक से देख के एक बार आप अपना टेलीग्राम चेक कर लिया करें, वहां पर हम आपको हर चीज अपडेट कर देते हैं, है ना। इस समय बताने में, लाइव चलने में बहुत थोड़ा इश्यू होता है यार। तो डिंडोरी, डिंडोरी के बाद आता है श्योपुर जिला, उसके बाद आता है हमारा पन्ना, पन्ना सही लिखा है, पन्ना। और देन आता है बैतूल। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले ये 4 जिले हैं। तो 4 जिलों में हम नाम आता है हमारा 94 किसका है? डिंडोरी जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? 94। श्योपुर जिले का जनसंख्या घनत्व 104। ठीक है, और अगला आ जाता है हमारा पन्ना, पन्ना जिले का जनसंख्या घनत्व 142। और बैतूल जिले का जनसंख्या घनत्व 157। ये चीज समझ आ गई? कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं है? कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ, कहीं कोई समस्या हो तो बताओ। और अगर होगी भी तो टेलीग्राम पर एक बार जाके चेक कर लेना, बेमतलब का कलेश मत फैलाना कमेंटों में या फिर इधर उधर मार्केट में, समझ गए। टेलीग्राम पर जाके चेक कर लिया करो। ये फाइल यहाँ पर अपलोड होने के बाद तुरंत जाके 2 लोग चेक करते हैं, कोई फैक्ट हमने गलत तो नहीं बता दिया, और फिर हम आपको वहां पर अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, क्यों नहीं हाँ भाई, होगा होगा होगा, स्लाइड होगा। ठीक है,
मध्य प्रदेश में पुरुष तथा महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो देखो, पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो पुरुष साक्षरता प्रतिशत है हमारा 78। ये हटाई तो 7, ये 78 जहां दिया है वहां देख लो यार, वहां पे टिक मार दो, ये तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। 78% जो है मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षर है, और जो महिला साक्षरता है वो है 59%। ठीक है, 78 और 59 कितनी है? 78 59, ऐसे याद रखो। अब सर अगर उसमें ऐसा आ गया तो आपने तो इजी दे दिया, मैंने इजी नहीं दिया, मैंने भी हार्ड दिया, लेकिन प्रश्न ऐसा ही आता है। और अगर ये है अभी आ भी जाए तो पूरा याद रख लो यार, 78.73%, 78.73%, और 59.2% जो है महिलाओं का है। और पूरी ओवरऑल बता दो जरा मुझे एक सेकंड के लिए कि मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? राइटिंग वाइटिंग में मत जाना, मैं बिल्कुल सही नहीं करने वाला हूं, अब तो जीवन कट गया यार, अब क्या राइटिंग सही करेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 69.32%। ठीक है, कितनी है? 69.32% जो है मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? मध्य कहां गया भाई? 236 है। ओहो, देख रहे हो, देखो ये 263 236, कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, और सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। तो क्वेश्चन ये था भैया कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 है। आपको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, हम आपको सब कुछ बता ही रहे हैं। मध्य प्रदेश के किस संभाग का लिंगानुपात सर्वाधिक है? सर्वाधिक लिंगानुपात भैया किसका है? बताओ जल्दी बताओ। संभाग की बात कर रहा है, यहाँ जिले विले की बात नहीं कर रहा है। तो मध्य प्रदेश के शहडोल जो संभाग है उसका लिंगानुपात सर्वाधिक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, पहले एक बार और सुना करो भैया, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता, जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से आंसर बताया करो। अब वहां पर डिंडोरी ऑप्शन ही नहीं था, तो सबसे जनसंख्या घनत्व उन 4 ऑप्शन में से कौन सा था, आपसे वो पूछ रहा था प्रश्न, समझे आप? ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। दोस्तों यार मुझे मतलब एक बहुत शानदार मेरी बच्चन साहब के मुंह से मैंने सुनी थी, मतलब उनके द्वारा एक कविता है, एक मोटिवेशनल चीजें बहुत सुनी थी यार, बहुत शानदार लगेगी। आई होप आपको 2 सेकंड है, सुन लो, मजा आएगा, नहीं आया तो बिल्कुल आगे स्किप कर दो और अपना करो। मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगेगा, हम सुनाएंगे लेकिन अच्छा लगेगा आपको, बहुत मोटिवेशनल है, बिल्कुल सुनो। तो यार मतलब स्टार्ट ऐसे होती है वो, देखो मैं कोई बिल्कुल बहुत कवि ववि कुछ नहीं हूँ, और ना मेरे को कुछ आता है ऐसा कुछ, लेकिन बस ये अच्छा लगता है तो मैं सोच रहा हूँ आपको भी सुनाता हूँ, मेरी बहुत फेवरेट है। 2 मिनट के लिए मेरी अच्छी चीज सुन लो यार, आपके अच्छे के लिए तो मैं इतनी मेहनत कर ही रहा हूँ उतने टाइम से। तो स्टार्ट हम करते हैं कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं। कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, माना कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, लेकिन दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसने नदियों को सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत नहीं हूं। मैं पत्थर पर लिखी इबारत नहीं हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे? मैं पत्थर पर लिखी इबारत नहीं हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तो थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो अच्छी बात है, नहीं लगी हो तो मुझे झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगले प्रश्न पर हम यहां बढ़ते हैं। जी, अगला प्रश्न है हम सबके सामने कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो भैया पढ़े लिखों की बात हो रही है यहाँ तो पढ़े लिखों की बात हो रही है, और मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि भाई कहाँ है। ये रहा लो, पेन हमने पहले ही ले लिया था, और मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला है जबलपुर। कौन सा जिला है? जबलपुर, बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और लगभग 81% लोग जो है यहाँ पर पढ़े लिखे हैं भैया, समझ गए मेरी बात? आगे चलते हैं कि प्रदेश का न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है? तो प्रदेश का न्यूनतम साक्षर जिला तो इन तीनों में से कोई नहीं भाई, ऑप्शन कुछ और होना चाहिए, देखते हैं रुको। ये है ना अलीराजपुर, ये देखो, प्रदेश का न्यूनतम साक्षर जिला अलीराजपुर है। देखो भैया, जहां पर अलीराज करते हैं वहीं पर जो है साक्षरता कम है, क्योंकि भैया राजा तो वहीं राज करेगा जहां पर पढ़े लिखे लोगों की
कम वो होगी, ठीक है, क्योंकि राजतंत्र वहीं चल पाता है जहां पढ़े लिखे हो जाते हैं, वहां तो डेमोक्रेसी आ जाती है। तो ऐसे कुछ भी याद कर लो, नहीं कर पाओ तो मत कर पाओ, अच्छी बात है, कर लो तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पे साक्षरता की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा अलीराजपुर। एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जो चलो हम इसको कवर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको आगे बताएंगे। देखो अलीराजपुर की साक्षरता की दर कितनी है, लगभग 36% साक्षरता दर है। बहुत कम है ना यार, बिल्कुल इसीलिए बहुत कम है, तभी तो सबसे कम है वो, ठीक है। नेक्स्ट है भैया झाबुआ। झाबुआ की साक्षरता दर भी बहुत कम है, लगभग 43%, पॉइंट में कुछ है शायद, 43% के लगभग इनकी साक्षरता दर है, किसकी, झाबुआ की। और बड़वानी की भी बहुत कम है भैया, है ना, ये निमाड़ वाला क्षेत्र है बड़वानी, ठीक है। बड़वानी की साक्षरता दर भी लगभग लगभग कितनी है, 50 49%, 49% जो है बड़वानी की साक्षरता दर है। और श्योपुर भी इस चीज में कम नहीं है, जिसे हम इथोपिया के नाम से भी जानते हैं। श्योपुर सही लिखा है ना, श्योपुर भी इस चीज में कम नहीं है, श्योपुर भी इस चीज में शामिल है। और लगभग 50 57% साक्षरता जो है वो है श्योपुर जिले की। तो अलीराजपुर की कितनी है, 36%, झाबुआ की लगभग 43% है, पॉइंट वन जो हो आप देख लेना, बड़वानी की 49% और श्योपुर की जो है 57%। ये इनकी साक्षरता दर है। और जो न्यूनतम साक्षरता दर के लाइन से मैंने चारों आपको जिले बता दिए हैं। ऐसी टेस्ट सीरीज अपन कहीं नहीं मिलेगी, अपन कर रहे हैं, ठीक है। ये समझते जी है ना, ये वैल्यू चीजों की नहीं है भैया, नहीं है। इसलिए मुझे फ्री वो जो मैं रेगुलर सबको कंटेंट दे रहा था वहां व्हाट्सएप पे, इसलिए मुझको पेड ग्रुप बनाना पड़ा, क्योंकि वैल्यू नहीं थी यार, कोई अप्रिशिएट नहीं करता काम के लिए, कोई कुछ नहीं करता। राज्य में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो राज्य में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, अभी तो बताया भाई। जब लोग ही सारे के सारे लोग पढ़े लिखे कम है, तो पुरुष भी कम पढ़े लिखे होंगे, पुरुषों में अलग से क्या कांड चल रहा है ना। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला कौन सा है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है हरदा। हरदा भैया जिला थोड़ी ना है, हरदा तो एक बड़ा गांव है साहब। हरदा हरदा जिला थोड़ी ना है, हरदा तो एक बड़ा गांव है साहब। अरे मैं गया हूँ यार, हरदा वालों गुस्सा मत हो, मैं गया हूँ, बहुत कम डेवलपमेंट है यार, नहीं है यार, चीजें नहीं है वो इतना अच्छा लग, मतलब है ही नहीं है, मतलब चीजें बहुत बहुत कम रिसोर्सेज हैं, बहुत कम डेवलपमेंट है नहीं कुछ। राज्य में सबसे कम पुरुष साक्षरता मैंने अलीराजपुर बता दिया, लगभग कितनी है पुरुषों की साक्षरता यहाँ पर, लगभग 42% साक्षरता है। और ओवरऑल 36% है, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला मैंने बता दिया हरदा। राज्य में एससी जनसंख्या का कितने प्रतिशत ग्रामीण है, भैया ये तो है लेवल वाला क्वेश्चन, ये तो है लेवल वाला क्वेश्चन कि एससी जनसंख्या जो है उसका कितने प्रतिशत जो क्षेत्र या कितनी प्रतिशत एरिया है जो ग्रामीण है। तो एससी जनसंख्या लगभग 72% क्षेत्र में, 72% क्षेत्र जो है वो, 72% जो लोग हैं एससी जनसंख्या के, वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पर हम आ जाते हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में एससी का प्रतिशत कितना है, देखो मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसमें जी हमसे एससी का प्रतिशत पूछना चाह रहे हैं कि कितने प्रतिशत जनसंख्या एससी की जो है मध्य प्रदेश में है। तो लगभग 15% जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश में एससी की है। कितनी है कुल जनसंख्या, 15% जो है एमपी की है। पॉइंट पॉइंट यार मेरे को याद ही नहीं रहते, मैं क्या बोलूँ, ऐसा ओवरऑल याद हो रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। इतने दिमाग में फैक्ट है, भटक भटक ऐसा मतलब देखो ना फैक्ट ऐसा घूम रहे हैं फैक्ट। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत, मुझे पता है ये हालत इस समय सभी की है, सभी की है, आप सबकी भी है, मैं जानता हूं भाई। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन है, देखो एससी सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, आपसे प्रतिशत पूछा है यहाँ पे, सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला आप सभी को पता है। अब तो आपकी तैयारी इस पीक लेवल पर है, इस पॉइंट पर है कि ये तो आपको प्रश्न अच्छे से पता होंगे, है ना। ये बहुत कॉमन प्रश्न है यार, मैं मानता हूँ परसेंट परसेंट वाला नहीं पता होगा कुछ प्रश्न का, लेकिन ये तो आप सभी को पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो एससी जनसंख्या का प्रतिशत लेकिन है कितना भैया, तो एससी जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 26% जनसंख्या इस एरिया में एससी की है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, फैक्ट वैक्ट इसमें ज्यादा बताने नहीं है, ज्यादा भी बता दूंगा तो फिर और लोड हो जाएगा, और ऐसा कुछ आएगा भी नहीं, है ना। मतलब प्रतिशत ऐसा पॉइंट वाइज नहीं पूछेगा इतने डीप वाले क्वेश्चन का, अगर क्वेश्चन आंसर ही पूछे वही ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो प्रदेश में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत, देखो यार एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, अच्छा प्रश्न है यहाँ पे, प्रतिशत मत, लेकिन आपको एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, एसटी, कौन सा प्रतिशत की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक एसटी, झाबुआ वाबुआ मत लगाया ना, अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है अलीराजपुर, ठीक है। एसटी प्रतिशतता कितनी है भैया, झाबुआ में कितनी है बताओ, अच्छा अलीराजपुर में कितनी है जो बताओ, अलीराजपुर में है भैया 89%, जो पॉपुलेशन है वहां पर एसटी की है। और अगर आप झाबुआ लगाना चाह रहे हो ना, तो मैं झाबुआ की बता देता हूँ, 87% पॉपुलेशन जो है वो एसटी की है, ठीक है, एसटी
एसटी पॉपुलेशन है, तो बता दो कौन ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा, 57 बड़ा या 87 89 बड़ा, तो 89 बड़ा है ना, तो अलीराजपुर पे लो यार, मतलब अलीराजपुर ठोको ताली है ना, वही वाली बात है। सिद्धू जी याद आ गए मुझको। सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है, नगरीकृत जिला, सबसे कम नगरीकृत जिला है भैया, कौन सा है, तो सबसे कम नगरीकृत जिला है हमारा, कहाँ गया भाई, डिंडोरी है यार, सबसे कम नगरीकृत जिला डेफिनेटली डिंडोरी हो गया ना। सबसे कम नगरीकृत जिला जो है वो है डिंडोरी। अलीराजपुर बाद में आता है, अलीराजपुर इसके बाद आता है, डिंडोरी के बाद अलीराजपुर का नंबर है, लेकिन सबसे कम अगर पूछता है ओवरऑल तो वो डिंडोरी है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एसटी जाति किस जिले में है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एसटी जाति किस जिले में है, तो मध्य आपको सबको पता है कि सर्वाधिक एसटी जाति किस जिले में है, तो यहाँ पर धार, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर। एक सेकंड सोचूं जरा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझको धार और बड़वानी में। डेफिनेटली धार, धार ठीक है, क्या है धार, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा धार, क्योंकि लगभग जो एसटी जो मतलब जनसंख्या है वो धार में लगभग 12 लाख के लगभग है ना, मतलब 12 लाख नहीं, मतलब 1 करोड़ 22 लाख के लगभग है। और 12 लाख के लगभग है 12 लाख के लगभग जो जनसंख्या है वो है, और लगभग जो बड़वानी वाला एरिया है वो लगभग 9 लाख के लगभग एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ऑप्शन धार लगाएंगे, तो धार में कितनी है, लगभग 12 लाख के लगभग जनसंख्या है एसटी जाति की। अगला प्रश्न है हमारा, हो जाता है यार, मैं मतलब मैं भी कोई बहुत बड़ा ऐसा रोबोट मोबोट तो हूँ नहीं, ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ये प्रश्न आप देख रहे हो कैसे लेवल के हैं? चलो, भिंड जिले में कितने प्रतिशत एसटी जाति पाई जाती है, तो भिंड जिले में कितने प्रतिशत एसटी जाति पाई जाती है, बहुत इजी प्रश्न है, कुछ नहीं बनाना है कि एसटी जाति भिंड जिले में बहुत कम पाई जाती है, 0.4%। तो भिंड जिले में कितने प्रतिशत एसटी जाति पाई जाती है, 0.4% जो है एसटी जाति भिंड जिले में पाई जाती है। मुरैना में कितनी पाई जाती है, तो मुरैना में भी भैया कमी पाई जाती है, मुरैना में 0.9% जो है ना, 0.9 कम, अब कम ना मतलब इसके लेवल पे कम, जो 0.9 0.4 ऐसे कम, 0.9% जो एसटी जाति है वो मुरैना क्षेत्र में पाई जाती है। और भिंड, अगर मैंने क्यों बताया मुरैना का, क्यों बताया मुरैना का, मुरैना का इसलिए बताया कि अगर मुरैना और भिंड में आ जाए दोनों में, तो आप मुरैना भिंड लगा के आओ, क्योंकि 0.4 है वहां, यहाँ 0.9 है, ठीक है। मध्य प्रदेश में एसटी जाति का नगरीय प्रतिशत बताइए, तो एसटी जो जनजाति है उसका, वो जो मतलब अनुसूचित जनजाति है उसका नगरीय प्रतिशत कितना है टोटल, मध्य प्रदेश में टोटल ये लोग जो है नगरीय क्षेत्रफल, मतलब नगरी नगरों में कितने परसेंट एसटी लोग रहते हैं, समझ गए, ऐसा प्रश्न है ये। कुछ भी यार, मैं अलग कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो लगभग 6%, कितना, चलो दिसंबर भी लिख लो, 6.80% जो है मध्य प्रदेश में एसटी जाति का नगरीय प्रतिशत है। अगला प्रश्न हम सबके सामने आ जाता है कि मध्य प्रदेश में एससी एसटी का कुल प्रतिशत कितना है, तो मध्य प्रदेश में एसटी एससी दोनों की पूरी जनसंख्या में एससी और एसटी का कुल कितना प्रतिशत है, पेन ले लें सबसे पहले, पूरी मतलब जो जनसंख्या है उसमें एसटी और एससी का प्रतिशत कितना है, तो पूरी जनसंख्या में एसटी और एससी का प्रतिशत हमें ऊपर लेने की जरूरत भी नहीं थी, 36 दशमलव, मैंने देखी नहीं है, मैंने ऑप्शन ही नहीं देखे, मैंने कहा सोचा नहीं होगा, चलो चलते हैं आगे, स्लाइड चेंज करो। मध्य प्रदेश में एससी एसटी का कुल प्रतिशत जो है वो है 36%, ये आपको पता होगा, आपने अच्छे से पढ़ रखा है, 36.71%। देखो अच्छे अच्छे प्रश्न भी है सब, वो भी अच्छे प्रश्न थे यार, देखो प्रश्न कहां से बन जाए कुछ नहीं पता। सागौन का एरिया पूछ लिया था उसने, पूछ लिया ना, कोई एक्सपेक्ट कर सकता था, जब नहीं आया ना, जब तक पेपर में वो प्रश्न नहीं आता उस लेवल का, जब तक हमको ऐसा लगता है ये प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि वो हार्ड है, और जब आ जाता है ना तो हमें सब समझ में आ जाता है कि भैया ऐसे प्रश्न भी पूछ रहे हैं। सागौन का पहले नहीं सोचता था कोई आदमी, यार ये एरिया भी पूछेगा, सागौन वन कितने हैं, साल वन कितने हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले की ग्रामीण साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो अगला प्रश्न आपके सामने ये आ चुका है और मैं इस पर डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूं कि किस जिले की ग्रामीण साक्षरता दर सर्वाधिक है, बालाघाट जिले की जो ग्रामीण साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है। कितनी ग्रामीण साक्षरता दर है, लगभग 75% जो है ग्रामीण साक्षरता है बालाघाट जिले में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति किस तिथि को घोषित की गई है, आप सभी को पता होगा और मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। 11 मई को 2011 को मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति की जो मतलब डेट है वो घोषित की गई है। सन 2001 से 2011 के बीच प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, देखो 2001 से 2011 के बीच जो प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर थी वो कितनी थी, प्रश्न हमसे ये जानना चाह रहा है, तो जो वृद्धि दर थी वो थी 18.4%, ठीक है। अगला हम प्रश्न पे आ जाते हैं। डिंडोरी जिले में कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है वो ग्रामीण है, तो
मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है, आप सबको पता है कौन सा, डिंडोरी। तो अब ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि भाई कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है, तो 92% जनसंख्या जो है डिंडोरी जिले की वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, अगला प्रश्न यही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता कितनी है? ग्रामीण साक्षरता कितनी है? मैंने आपको ऊपर बालाघाट वाला बता दिया कि किस लेवल पे प्रश्न बताया। यहाँ पर प्रदेश की बात कर रहा है कि प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता जो है कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता जो है वो है 63%। 63% जो है ग्रामीण साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो अब इसका आंसर आप बता रहे हो कि मैं बताऊं? सबसे आपको अच्छे से पता होगा, मैं ना भी बताऊं तो 855 जनसंख्या घनत्व है। और किस जिले का है? बिल्कुल यार, भोपाल का जनसंख्या घनत्व 855 है, 855 है, 53 या 55 ऐसी कुछ है शायद, है ना? देख लेना आप जो भी हो, लेकिन मुझे ये याद आ रहा है भोपाल का जनसंख्या घनत्व कितना है, 855 है शायद। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला मध्य प्रदेश का भोपाल ही है। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? जो मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन है ना, 26,809 अभी मैंने पढ़ी थी ना, तो उस पूरी पॉपुलेशन में ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कितने लोग जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं मध्य प्रदेश में, ये बात हमसे प्रश्न पूछता चाह रहा है। तो आज भी जो है 72.4% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अगला प्रश्न है कि किस जिले में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर हुई? तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि, ये देखो 2011 का पूरा सेंसस के ऊपर हमने ये जो हमारा टेस्ट है वो बना हुआ है और उसी में हम चल रहे हैं, अलग से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। तो किस जिले में सबसे कम जनसंख्या, आप जब पढ़ोगे ना तो वहीं से प्रश्न निकले हैं, कुछ अलग से प्रश्न नहीं बने, कोई रॉकेट साइंस नहीं बन गया है यहाँ पे बहुत बड़ा। किस जिले में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है? तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में हुई है? डेढ़ छिंदवाड़ा, सिवनी, आंसर बैतूल। ठीक है, बैतूल में हुई है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है बैतूल जिले में, है ना? और मतलब आप ये सोच के चलो कि यार मतलब क्या बोलूं मैं, देखो एक सेकंड कंफ्यूज नहीं होना, हमारा आंसर सही है। देखो, किस जिले में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है? तो देखो ऑप्शन में अनूपपुर है ही नहीं है, ऑप्शन में अनूपपुर है क्या? नहीं है। तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर जो है, सबसे कम जनसंख्या जो है वृद्धि दर किस जिले में हुई है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बैतूल लगाना पड़ेगा। लेकिन लेकिन अगर प्रश्न आ जाता है, अगर प्रश्न आ जाता है अनूपपुर लिखा हुआ, तो हम वहां पर अनूपपुर लगाएंगे। ठीक है, प्रश्न में अनूपपुर अगर आ जाता है तो वहां हमें अनूपपुर लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिंडोरी से भी जो है कम है अनूपपुर। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर जो है प्रदेश में अनूपपुर जिले में रही है, लेकिन ऑप्शन में अनूपपुर है ही नहीं दोस्त। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। मध्य प्रदेश में जनसंख्या अरे भैया काहे का नियंत्रण, हो तो है नहीं रही है नियंत्रण, काहे दिवस मनाए जा रहे हैं हम? मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? तो भाई मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया है? तो 11 मई को जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता है, बहुत ईजी है, ज्यादा हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जैन धर्म मानने वालों का प्रतिशत कितना है? तो मध्य प्रदेश में जैन धर्म जो फॉलो करते हैं, जैन रिलीजन को, मतलब मध्य प्रदेश में जैन धर्म के जो जैनी लोग हैं, मतलब जैन जो रिलीजन है वो कितने प्रतिशत लोग जो है जैन रिलीजन को फॉलो करते हैं? तो कितने प्रतिशत है भैया? तो बिल्कुल आंसर है 0.7%। तो 0.7% जो है मतलब मध्य प्रदेश के जो जैन लोग हैं वो फॉलो करते हैं जैन रिलीजन को। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न चेंज कर लेते हैं भाई, पूरा स्लॉट ले लेते हैं। ठीक है, साक्षरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पढ़े लिखे भैया, पढ़े लिखे हैं कि नहीं अपन, ये बताओ, है कि नहीं अपन पढ़े लिखे हैं? बताओ बताओ बताओ, अपन थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं कि नहीं, ये बताइए मुझे। तो भैया बिल्कुल भी अपन पढ़े लिखे नहीं है साक्षरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का, ये तो आपको मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, छोड़ो, पता चल ही गया होगा थोड़े 2 5 7 दिन में कि कितना पढ़ा लिखा प्रदेश है अपना, है ना? तो आंसर हमारा 28 नंबर पर है ना? 28 नंबर पे, बहुत सही नंबर है ना? हाँ यार, बिल्कुल एकदम मजा आ गया देख के, और एकदम 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 सॉलिड नंबर है यार, है ना? ऐसा ही नंबर होना चाहिए, और ऐसा बढ़ना चाहिए लगभग ऐसे, मतलब राज्य तो भैया 28 हैं, 30 हैं, 32 हैं, बन जाएंगे, लेकिन हमारा नंबर 50 पर पहुंचना चाहिए ना? आनंद की बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही होगा भैया, ऐसा ही होगा, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, खैर ये सब बेकार की बातें छोड़ो इनको। यहाँ पर हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि साक्षरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 28वां नंबर है। सोचो ये प्रश्न कितना शर्मिंदगी वाला है यार, है ना? कितना शर्मिंदगी वाला प्रश्न है। तो 37वें नंबर पर हैं हम,
यार आप लोग ये बहुत मैसेज करते हो टेलीग्राम वगैरह पे, दिन भर परेशान करते हैं मुझे। साक्षरता साक्षरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 28वें नंबर पर है। आगे प्रश्न चलते हैं हम। अच्छा, फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पर कौन है? केरल। ठीक है, केरल जो है फर्स्ट नंबर पर है। और सबसे लास्ट में तो भैया एक और जिला है, एक और राज्य है हमारा, जिसका नाम है रिंकिया के पापा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बिहार। लास्ट पे कौन है? बिहार। पेन आ गया है, बिल्कुल आ गया है। मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिले कितने हैं? तो भैया मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिले हैं। कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है? कितने हैं, कितने हैं बताओ? जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है वो कितने, उतने कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में? देखो पूरा जो जिला है उसकी आबादी 10 लाख से अधिक है। पढ़ा तो था यार ये प्रश्न मैंने कहीं। 40 जिले हैं ना, एक बार चेक कर लेना ऐसे। वैसे मेरे अकॉर्डिंग 40 जिले मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जिनकी आबादी जो है, जिनकी पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से ऊपर है। एक बार चेक कर लेना यार, हो सकता है मैं 99.9% क्लियर हूँ, लेकिन 1% कुछ हो सकता है, तो देख लेना, है ना दोस्तों। एक ही प्रश्न में बोल रहा हूँ, ज़्यादा ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, सिर्फ एक ही क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा लग रहा है 0.1% कि शायद 38 है या 40 है। तो मैं श्योर हूँ 40 पर, लेकिन अगर देख लेना अगर हो तो। प्रदेश में सबसे कम, प्रदेश में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कब रही? प्रदेश में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कब रही? सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कब रही प्रदेश में? ये आपको प्रश्न बताना है। इसको थोड़ा सा रोको यार, थोड़ा सा रोको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में रहा? सर्वाधिक लिंगानुपात मध्य प्रदेश के किस जिले में रहा है? तो मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है वो रहा है बालाघाट जिले में। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस में रहा है? बालाघाट जिले में रहा है। कितना? 1021। अलीराजपुर में कितना है? 1011। ठीक है, 1021 कितना है बालाघाट में, अलीराजपुर में है 1011। और मंडला भी है क्या? मंडला में है 1002। मंडला का लिंगानुपात कितना है? मंडला का लिंगानुपात है 1002। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे सामने। निम्न में से किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे कम जो सेक्स रेशो है, जो लिंगानुपात है, वो किस जिले का है? आपसे मैं यहाँ ये पूछ रहा हूँ। तो बिल्कुल अगर मुरैना का नाम है आप सभी के सामने, तो आप बिल्कुल लगाएंगे कि मुरैना का लिंगानुपात जो है, यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है इनमें सबसे कम जो लिंगानुपात है वो है मुरैना का। कितना है साहब, कितना है? 840 लिंगानुपात है मुरैना का। और अगर प्रश्न में भिंड आ जाता तो हम भिंड का लगाते, लगभग है 837। 837 लिंगानुपात किसका है? भिंड जिले का है। और अगर मुरैना का नाम है, भिंड का है ही नहीं ऑप्शन में, तो आपको मुरैना ही लगाना पड़ेगा जिसका 840 है। देश में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कितनी है? तो देश में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है भोपाल जिले की। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ की है? मामा का गढ़, है ना यार। वो मतलब जो सीएम है वो कहाँ बैठते हैं? भोपाल में बैठते हैं। तो भाई महिलाएं जो है सबसे ज्यादा उन्होंने वहीं पर साक्षर कर दी हैं, ऐसा आप समझ लो। ठीक है, अब पैसे तो मिल ही रहे हैं यार, अब साक्षरता भी मिल रही है, और क्या चाहिए बताओ। 74% जो है महिलाएं, 74.9% महिलाएं सर्वाधिक साक्षर जो है भोपाल जिले में है। अगला प्रश्न हम आ जाते हैं हमारे, ये पिछले का ऑप्शन है, जरूरत नहीं है, हमने वहीं लगा दिया। ठीक है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम, मिनिमम सेक्स रेशियो किसका है, किस जिले का है? तो शिशु में, जबकि कुछ चाइल्ड्स में आ गया कि शिशु में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला मध्य प्रदेश का है हमारा, कहाँ है भाई, कहाँ है? भिंड ही है यार, भिंड ही है, भिंड ही है सर। नहीं यार, शिशु लिंगानुपात मुरैना है, सॉरी। शिशु शिशु लिंगानुपात, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला मुरैना है। कौन सा है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला? कौन सा है? मुरैना। क्योंकि यहाँ पर पता है 829 है। कितना है शिशु लिंगानुपात? मुझे एकदम से याद आया कि भाई 829 है मुरैना का, और भिंड का तो 843 है। तो सबसे कम किसका है? मुरैना का। तो मुरैना का शिशु लिंगानुपात कितना है? 829, और भिंड का है 843। तो सबसे कम लिंगानुपात हो जाएगा मुरैना जिले का। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात याद रखना, लिंगानुपात किसका है? मुरैना का। और भिंड का कितना है? 843। मैंने डाटा भी आपको बता दिया है। मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कितनी कम रही है? तो मध्य प्रदेश की जो कुल साक्षरता दर है, वो जो राष्ट्रीय साक्षरता दर है उससे कितनी कम रही है, ये हमसे प्रश्न यहाँ पर पूछना चाह रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो जानो कि राष्ट्रीय कितनी है। राष्ट्रीय कितनी है? राष्ट्रीय भैया 73%। ठीक है, और मध्य प्रदेश की कितनी है अपने? मध्य प्रदेश की है 69%। कितनी कम रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतना गुणा भाग तो तुम लगाना जानते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। अरे नहीं,
4% कैसे आ जाएगा यार, मतलब 69 और 73 ऐसा कर दिए 4%। अरे पॉइंट पॉइंट भी तो है इनमें, कुछ पॉइंट पॉइंट भी हैं, तो 3.7% होगा आंसर। इनमें कुछ पॉइंट, यार मैं आपसे कितनी बार बोला हूं, मुझे पॉइंट पॉइंट याद नहीं रहते हैं, पॉइंट पॉइंट लगा लिया करो। 73 शायद 73% और ये 69 अगर 7 हो रहा है वहां पर तो ये होगी 69.3%। आप सभी को पता है, अगर यहाँ पर मैंने 7 लगाया तो यहाँ पर ये 3 होगा, 69.3% हो गई, और वो 73%, तो आंसर हो गया हमारा 3.7%। ठीक है। 40वें नंबर का हो गया कि प्रदेश का ऐसी जनसंख्या में देश में कौन सा स्थान है। तो पूरे प्रदेश में हमारे मध्य प्रदेश का ऐसी जनसंख्या के आधार पर देश में कौन सा स्थान है, ये आपको यहाँ पर प्रश्न में बताना है। तो हम जो है 8वें नंबर पर हैं। किस नंबर पर हैं? 8वें नंबर पर हैं। और परसेंट वाइज अगर पूछता, देखो इसने जनसंख्या वाइज पूछा, लेकिन अगर परसेंट वाइज पूछता ना तो हम 17वें नंबर पर थे। किसमें? ऐसी जनसंख्या में पूरे भारत में मध्य प्रदेश जो है वो 17वें नंबर पर है, और अगर वो जनसंख्या पूछता है तो 8वें नंबर पर है। ठीक है। अनुसूचित जाति में लिंग अनुपात कितना है? अनुसूचित जाति का लिंग अनुपात कितना है? तो अनुसूचित जाति का लिंग अनुपात भैया है हमारा, ओवरऑल पूछ रहा है यार, ये अनुसूचित जाति का ओवरऑल, एससी का लिंग अनुपात पूछ रहा है ओवरऑल, तो ओवरऑल 920 है भैया। कितना है? मतलब ओवरऑल पूरे राज्य में पूछ रहा है ये, तो एससी का लिंग अनुपात कितना है? 920 है। लेकिन अगर सर्वाधिक पूछ लेता है, अगर सर्वाधिक पूछ लेता है तो आपको बिल्कुल बालाघाट लगाना है। कितना है? 1027, 1037, 1037। ये एससी लिंगानुपात है। कहां पर? कहां का? कहां गया भाई? ये रहा बालाघाट। बालाघाट जिले का सर्वाधिक जो है एससी लिंगानुपात है, कितना है? 1037। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे आ जा भाई। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वृद्धि कर रही है भैया उस जिले में सबसे ज्यादा। तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है छतरपुर। छतरपुर इधर, यही तो थी मस्तानी बाई, यहीं की थी ना? अरे वो जो पिक्चर आई थी ना बाजीराव मस्तानी, वो मस्तानी बाई यहीं की तो थी, छतरपुर वाली एरिया की। मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ। एमपीजी के ने बहुत एफएलटी करा दी, 20 एफएलटी करा दी, लगभग मैंने लगभग 1000 क्वेश्चन मैंने आपको टेलीग्राम पर क्विज में करा दिए एमपीजी के। 3 से 3,500 क्वेश्चन अगर किसी ने कराए हो ना तो मुझे बता दो एमपीजी के सब करा रखा है। क्विज डेली चल रहा है यार, लगभग 1500 से 1600 क्वेश्चन अभी तक करा चुका हूँ। आगे आने वाले 400 क्वेश्चन करा दूंगा 3 से 4 दिन में। 15 मतलब 2000 क्वेश्चन मैंने क्विज में करा दिए टेलीग्राम पर। आपको एफएलटी आपको दे दी है लगभग 20 से 25 यूनिट वाइज दे दी है, 10 से 15 आपको टॉपिक वो एफएलटी दे दी है, यूनिट वाइज भी दे दी है 15-20 एफएलटी। बहुत 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 मेहनत कर रहा हूँ, और ये सिर्फ एक दिन में नहीं किया। ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत लोग दे रहे हैं ना अभी लास्ट के 3 दिन में 4 दिन में अपने सपने एफएलटी फ्री कर दी, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं पिछले 1 साल से एक महीने से, वो 2 महीने से मैंने आपको वो एफएलटी दे रखी है एप्लीकेशन पर, और पिछले 1.5 महीने से टेलीग्राम पर एक ग्रुप एक्टिव है ना। व्हाट्सएप ग्रुप भी लगभग पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से पूरा एक्टिव है। एफएलटी फैक्ट सब दे रहा हूँ, एक दिन में आपको कुछ नहीं कराया मैंने। ठीक है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वृद्धि दर वाला चौला समझ गए हम, कौन सा है? छतरपुर है। और छतरपुर एसटी जनसंख्या वृद्धि पूछी है तो बता दो कितनी वृद्धि दर है भैया? 42%। पॉइंट पॉइंट आप देख लेना, मैं पॉइंट पॉइंट नहीं बताता हूँ, मुझे याद होती नहीं पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा है कि सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला है झाबुआ। झाबुआ सबसे ज्यादा, वो सबसे कम अनुसूचित जाति किस जिले में है? मध्य प्रदेश के वो सबसे कम अनुसूचित जाति जो है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई के। बताने की जरूरत नहीं थी, आप सभी को पता है। और कब से प्रारंभ हुआ मनाना? 1987 है ना। 11 जुलाई 1987 से विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाना चालू हुआ। अलीराजपुर में कितने प्रतिशत एसटी जनसंख्या पाई जाती है? अलीराजपुर में कितने प्रतिशत एसटी जनसंख्या पाई जाती है? 89%। पॉइंटों की मुझे आदत नहीं है तो मैं आंसर भी पॉइंट बिना आंसर वाली ही है कि 89% जनसंख्या जो है अलीराजपुर में एसटी की पाई जाती है। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है भैया? मध्य प्रदेश में अगला आप नहीं आ पाएगा, हम 2 ही कर पाएंगे इस स्लाइड में। मध्य प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस समुदाय को राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया है? भैया किसको अधिसूचित कर दिया कि भैया आप जो है वो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय में हो गए हैं शामिल? बताइए किसको कर दिया? जैनों को कर दिया। अभी देखा था हमने 0.7% जनसंख्या जो है राज्य में, और तीसरा बड़ा समुदाय है ये। ठीक है, तो किसकी है? जैनों की है, और ये मध्य प्रदेश का तीसरा बड़ा समुदाय है, और ये इनको अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित कर दिया है। ठीक है।
मध्य प्रदेश के कितने जिलों, भाई अपने को स्पीड में ही चलना पड़ेगा, मेरी स्पीड मत देखो, अगर आपको आराम से सुनना है तो आप आराम से सुन लेना, मुझे ओवरऑल सबको लेके चलना है। और 2000 क्वेश्चन कराने हैं यार 4 दिन में, ऐसे तो नहीं होंगे ना, इतने स्लो स्लो बोलूंगा तो नहीं हो पाएंगे, है ना, तो समझो बात को। मध्य प्रदेश के कितने जिलों का 2011 की जनगणना का आधार बनाया गया है? कितने जिलों का आधार जो है 2011 की जनगणना को बनाया गया, कितने जिलों को बनाया गया? तो 2011 की जनगणना का आधार बनाया गया 50 जिलों को, ठीक है, ये प्रश्न हमारा सही है, 50 जिलों को बनाया गया 2011 की जनगणना का आधार। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है वो भारत, जो हमारा देश है प्यारा भारत जो है, देश के कितने वो क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है ओवरऑल मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल? आप सभी को पता है, मैं क्वेश्चन पढ़ने में भले ही कंफ्यूज हो जाऊं लेकिन आप आंसर पढ़ने में कंफ्यूज नहीं होंगे, और ना ही हम पढ़ेंगे, रट रखा है बुरी तरीके से। 9.38% जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 9.38%। हाँ लिख लो यार, ये लो, एक सेकंड रुक जाओ। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 308 252 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, कितना है? 308 252 वर्ग किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 87 263। 32 87 263, हाँ सही है, 32 87 263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। लगा लो, आप अपने आप समझ जाओगे कितने प्रतिशत है क्या नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम है, तो देखो भैया ये बहुत जरूरी है पढ़ना, और अच्छे से व्यवस्थित रूप से ढंग से पढ़ना जरूरी है इसको। देखो सबसे पहले तो भोपाल 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 भोपाल, यानी कि ये 4 ऑप्शन सही है। तो दूसरे नंबर पर आ जाता है इंदौर 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 इंदौर, इसको तो हटा दो, अब 3 ऑप्शन सही है अपनी, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर जाता है जबलपुर, लेकिन कहाँ है जबलपुर? ठीक है, ये हटा दो, ये हटा दो, ये वाला सही है, जबलपुर है, यानी कि हमारा आंसर है हमारा बी, ठीक है। तो भोपाल की जनसंख्या घनत्व कितना है? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, कितना है भोपाल का जनसंख्या घनत्व? 855 है। इंदौर का जनसंख्या घनत्व कितना है? इंदौर का जनसंख्या घनत्व है 841। और जबलपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है? जबलपुर का जनसंख्या बताओ बताओ, थोड़ा सा बता दो यार सब लोग, इसको मैं भी नहीं बता रहा, करो सब सपोर्ट करो, मैं ग्वालियर का बता देता हूँ। ग्वालियर का जनसंख्या घनत्व है 446। सब पता है सर, नहीं नहीं पता, हाँ अच्छा नहीं पता मुझे, ठीक है नहीं पता, ठीक है। ग्वालियर का है 446 जनसंख्या घनत्व, भोपाल का है 855, और इंदौर का है 841, और जबलपुर का है 473, ठीक है। भोपाल का कितना है? 855 जनसंख्या घनत्व है, इंदौर का है 841, जबलपुर का है 473, और ग्वालियर का है 446 जनसंख्या घनत्व। ये मध्य प्रदेश के जो क्रम वाइज मैंने बता दिया आपको। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत दर वाला जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पुरुष साक्षरता दर है सर्वाधिक इंदौर की, है ना, कितनी है भैया? लगभग 87% जो है यहाँ पर पुरुष पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है, हम भी इसमें से एक हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं कि मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी लिंगानुपात कितना है? तो मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो वो है 918। कितना है शहरी लिंगानुपात? कितना है? 918। अच्छा ग्रामीण की बात करें तो ये तो हो गया शहरी, कौन सा हो गया? शहरी। और अगर ग्रामीण की बात करें तो स्मार्ट नहीं आती यार मेरी, मुझे पेन स्लिप होता है और राइटिंग टेढ़ी बेढ़ी भागती है। आपको समझ में आ रहा है लेकिन मैं क्योंकि बोल भी रहा हूँ, है ना। तो ग्रामीण जो लिंगानुपात है वो कितना है? ग्रामीण लिंगानुपात है 936। शहरी कितना है? 918, ग्रामीण है 936, और मध्य प्रदेश का तो आपको लिंगानुपात पता होगा ही होगा, कितना है मध्य प्रदेश का? 931, ठीक है। आगे चले हम, बाहर बाढ़ लग जाएगी यार फैक्टों की, देखो एक एक तीन तीन फैक्ट कवर हो रहे हैं, चार चार फैक्ट कवर हो रहे हैं, सबके लिंगानुपात बता दिए, ये अलग से फैक्ट कवर हो रहा है ना। 100 क्वेश्चन नहीं है, 400 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके ये, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद मध्य प्रदेश का देश में जनसंख्या दृष्टि से कौन सा स्थान है? तेलंगाना के गठन के बाद मध्य प्रदेश का देश में जनसंख्या की दृष्टि से 5वां स्थान हो गया है, ठीक है। कौन सा स्थान हो गया? 5वां स्थान। 10 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश कितनी नई तहसीलों का गठन किया? 10 नवंबर 2021 को पूछ रहा है आपसे वो, कि 10 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश ने कितनी नई तहसीलों का गठन किया? तो देखो आप सीधी बात है, आप तो तहसीलों को
कितनी किया ये छोड़ो, नाम सुनो, कौन से सुनो, देखो एक तो खंडवा जिले से बनाई गई है नई तहसील जिसका नाम है मूंदी, मूंदी क्या है, मूंदी, मूंदी नाम की एक तहसील बनाई गई खंडवा जिले में। एक बनाई गई है धूलकोट, कहाँ पे है, अरे यार क्यों नहीं लिखा जा रहा है सही से, ठीक है, धूलकोट कहाँ बनाई गई है, बुरहानपुर जिले में बनाई गई है। एक तहसील आपकी बनाई गई है दिगौड़ा, दिगौड़ा कहाँ बनाई गई है, ये टीकमगढ़ में बनाई गई, 2021 में बनाई गई, ठीक है। और एक बनाई गई मूंदी तो हो गई ना, मूंदी खंडवा में हो गई। किल्लौद, किल्लौद भी बनाई गई है, कहाँ बनाई गई, वही बनाई गई है खंडवा में, ठीक है। तो कितनी तहसील, कितनी भैया नई तहसीलें 10 नवंबर 2021 को कितनी नई तहसीलें मध्य प्रदेश के गठन पर बनाई गई, आंसर लगा दोगे कि मैं बोलूं कुछ, तीन चार, चार बनाई गई यार, इसमें आंसर नहीं है, कोई बात नहीं, मत होने दो, लेकिन अपन ने आंसर लगा दिया, चार है उसका, ठीक है। मध्य प्रदेश का वैदिक साहित्यों में उल्लेख है, तो मध्य प्रदेश का वैदिक साहित्यों में उल्लेख है, किस वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश का उल्लेख है, नाम है दक्षिणापथ और रेवोत्तर, ठीक है। दक्षिणापथ और रेवोत्तर के नाम से मध्य प्रदेश को वैदिक साहित्यों में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि जबलपुर को किसने संस्कार राजधानी कहा था, तो जबलपुर को संस्कार राजधानी विनोबा भावे ने कहा था, किसने कहा था, जबलपुर को संस्कार राजधानी कहा था विनोबा भावे ने, ठीक है। और ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो देखो मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो यहाँ पर हम आंसर हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर कर्क रेखा किन किन जिलों से गुजरती है वो देख लेंगे। अगर कर्क रेखा हमने ये देख लिया कि किन किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो हम समझ जाएंगे कि कहाँ से नहीं गुजरती है। तो सुनो, सबसे पहले लाइन से सुनो, रतलाम से गुजरती है, उज्जैन से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा शाजापुर से गुजरती है, कर्क रेखा नहीं, कर्क रेखा शाजापुर से नहीं गुजरती है, कर्क रेखा अलीराजपुर से गुजरती है ना, अलीराजपुर के बनने के बाद कर्क रेखा अलीराजपुर से गुजरने लगी है। कर्क रेखा राजगढ़ से गुजरती है, कर्क रेखा सीहोर से गुजरती है, उसका जाता है भोपाल, हमारा कर्क रेखा भोपाल से गुजरती है, देख रहे हो, सीहोर राजगढ़ भोपाल, मध्य यानी कि एक संभाग से पूरे से गुजर रही है, भोपाल विदिशा, उसके बाद आ जाता है रायसेन, ठीक है, रायसेन से भी कर्क रेखा गुजरती है। ट्रिक आपको हमने हमारे एमपी वाले लेक्चर में पहले बता दी है, वहां से आप इसकी ट्रिक देख सकते हैं, मैं यहाँ ट्रिक नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये याद कर रहे हैं, सागर से गुजरती है और दमोह से गुजरती है, और कैसे गुजरती है यार, सागर दमोह कटनी, हाँ जबलपुर नहीं, जबलपुर लाइन से चलो, जबलपुर कटनी उमरिया और आखिरी है हमारा जिला शहडोल, आप गिन लेना अच्छे से, समझ गए ना, शहडोल लिखा है ये, तो शहडोल से गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, 14 जिले, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, ध्यान रखना, ना तो इंदौर से कर्क रेखा गुजरती हो, ना ही शाजापुर से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए मैंने आपको लिख के बताया था, कर्क रेखा गुजरती है अलीराजपुर से। अविभाजित मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी थी, देखो अविभाजित मध्य प्रदेश के अगर सीमावर्ती राज्यों की संख्या ये पूछ रहा है हमसे, तो हम यहाँ पर आंसर 7 लगाएंगे, कौन कौन, एक सेकंड हो गया, पेन नहीं लिया, पेन आ गया क्या, आ गया। अविभाजित मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य थे वो थे 7, कौन कौन से थे, सुनो, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये नाम आ गया आंध्रा, और एक नाम आ गया उड़ीसा, और बिहार भी तो था। अविभाजित मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की जो मतलब सीमा है वो मिलती थी 7 राज्यों से। अगला प्रश्न है हम सबके सामने कि मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, कब हुआ था, 1957 में, जब 56 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उस समय कुल संभाग कितने थे और जिले कितने थे, हमसे प्रश्न ये पूछना चाह रहा है। तो हमारे 8 तो संभाग थे और 43 जिले थे जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, कितने थे, 43, 8, इसको तो एलिमिनेट ही कर दो, 8 8 अगर यहाँ आ रहा है तो 43 आपने सबने पढ़ रखा होगा, सभी बुकों में ये प्रश्न कॉमन रूप से दिया गया है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी, बहुत इजी प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी थी, ठीक है। अगले प्रश्नों पर हम आ जाते हैं अपने,
मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो देखो मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 17 है, लेकिन अभी वर्तमान के हिसाब से मध्य प्रदेश के जो अंतर्वर्ती जिलों की संख्या है वो हो गई है 18। ठीक है, आगे आ जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष राजकीय पशु पक्षी घोषित किए? तो मध्य प्रदेश के राजकीय पशु और राजकीय पक्षी को जो है किस वर्ष घोषित किया गया? 1981, 1981 में मध्य प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया और राजकीय पक्षी जो दूधराज है, शाह बुलबुल है, उसको भी 1981 में ही घोषित किया गया था कि राजकीय पक्षी और राजकीय पशु हमारे ये होंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है? तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहां पर स्थित है ये बताओ सर, और कहां पर है ये बता दो। ठीक है, मैं आपको पहले दोनों चीजें बता देता हूं, पहले इसका आंसर लगा लेंगे। पृथ्वी का पेन तो ले लो सर, पेन ही नहीं लिया। पेन चेंज कर लें, आप कलर है ना, बहुत देर हुई रेड रेड। पिंक ले लें, पिंक 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 फेवरेट है ना। येलो पिंक, व्हाइट पिंक, लाइट पिंक, अरे वो कौन सी मूवी है यार, उसमें क्या कितने सारे पिंक होते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है? तो उज्जैन जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है। पहले तो इसका आंसर लगा लो। अब सुनो, अखंड भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अखंड भारत क्या है? बलशाली है। तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु हो गया बरसाली, बैतूल में। ठीक है, और अविभाजित, अच्छा ये तो मैंने बता दिया पृथ्वी का केंद्र बिंदु, ठीक है, उज्जैन हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है? केंद्र बिंदु, अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कहां पर है? तो देखो अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु जो है वो कटनी में है, और जगह का नाम है करौंदी, करौंदी गांव कटनी। करौंदी गांव कटनी में अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु है। और अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है वो है बलसाली, बैतूल में। अखंड भारत क्या था? बलसाली था, ऐसे याद कर। किस तिथि को मध्य प्रदेश ने महाशीर को राजकीय मछली घोषित किया? तिथि बताओ, तब काम चलेगा, नॉर्मल लेवल पे काम नहीं चलेगा। तो किया तो सर 2011 में था, लेकिन हमें तिथि याद नहीं थी, तो आप बता दो। 26 सितंबर 2011 को जो हमारी महाशीर जो मछली है जिसका नाम है प्यूटी, प्यूटी टोरा, क्या नाम है? प्यूटी, आए यार ये रुको, प्यूटी टोरा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, आ रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। प्यूटी टोरा जो है महाशीर मछली को कहा जाता है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है, और इसे 2011 के साथ साथ डेट भी याद रखो कि 26 सितंबर को इसे घोषित किया गया। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से स्पर्श करती है? तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश सर्वाधिक सीमा स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश राज्य से। सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार में कुल कितने जिलों व संभाग थे? तो सेंट्रल जो प्रोविजंस एवं बरार है उसमें 5 संभाग थे यार, आंसर इसी सही हो जाएगा। कितने थे? 5 संभाग थे सेंट्रल प्रोविजंस एवं बरार में, तो 22 जिले थे और 5 संभाग थे। टाइम नहीं है दोस्तों, वरना मैं आपको भी 2 से 5 सेकंड देता उन क्वेश्चन को टिक करने के लिए, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा, जो कि इस समय के इस टाइम को देखते हुए हम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, हम आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं। विंध्य प्रदेश की कुल कितनी रियासत मध्य प्रदेश में विलय हुई? तो विंध्य प्रदेश की कुल कितनी रियासत मध्य प्रदेश में विलय हुई थी? तो विंध्य प्रदेश की टोटल 38 रियासत थी जो मध्य प्रदेश में विलय हुई। मकड़ई रियासत का संबंध किससे है? तो मकड़ई रियासत का संबंध आप सबके सामने ऑप्शन है हरदा, तो हरदा से जो है मकड़ई रियासत का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, रुको। भोपाल को किले का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो भोपाल को जो है किला भोपाल में कब बनाया गया? तो भोपाल को किला यानी गढ़ी के दर्जा कब प्रदान किया गया? सॉरी, किले का नहीं, जिले का दर्जा। मैंने सोचा था भोपाल में जो जिला किला बनवाया था उसने वो गढ़ी बनवाई थी ना। अरे यार, दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल को कन्वर्ट नहीं करा था किले में, पूरा एकदम चारों तरफ वो किले का मतलब जो होता है कि चारों तरफ से दीवार बनवा देना और अपनी सुरक्षा के लिए, है ना, गढ़ी बनवा देना। तो मैं वो सोच रहा, लेकिन ये 19 ऑप्शन देख के मैं समझ गया जिले की बात कर रहा है। तो भोपाल को जिले का दर्जा कब प्रदान किया गया? भोपाल को जिले का दर्जा प्रदान किया गया है 1972, नहीं भैया, 26 जनवरी 1972। 26 जनवरी 1972 को भोपाल का जो है जिला बनाया गया। पहले ये किसमें था? पहले ये सीहोर तहसील में शामिल हुआ करता था। भारत संघ में विलय होने वाली पहली रियासत कौन सी है? तो भारत जो संघ बनाया गया था उसमें विलय होने वाली मध्य प्रदेश की इन चारों में से कौन सी रियासत है जो भारत संघ में विलय हुई? तो बुंदेलखंड रियासत जो है सबसे पहले भारत संघ में विलय हुई मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विभाजन के समय राज्यपाल के पद पर कौन थे? बहुत
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं आपको कम से कम 7 से 8 बार इस क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज में दे चुका हूं। यहाँ पर हम राज्यपाल की बात कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज में आपको दे चुका हूं कि भाई महावीर जो है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय राज्यपाल थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे अटल जी। और सीएम कौन थे मध्य प्रदेश के? दिग्विजय सिंह। ठीक है, तो सीएम कौन थे? दिग्विजय सिंह थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? अटल जी थे। और राज्यपाल मध्य प्रदेश के कौन थे? भाई महावीर थे, है ना। अब मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ कि भैया शिवपुरी में विधायक कौन था, ग्वालियर में विधायक कौन था। जो इंपॉर्टेंट है वही चीज हम बताएंगे। देखो आगे आपके सामने प्रश्न, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है। तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहाँ है? देखो यहाँ मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर में है। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु क्या है? सागर। मूर्तियों के नगर के रूप में किसे जाना जाता है? मूर्तियों के नगर के रूप में जाना जाता है किसको? उज्जैन को। उज्जैन मंदिर भी, यहाँ पर मेले भी सर्वाधिक लगते हैं, बहुत सारे मंदिर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। और मूर्तियों का नगर के नाम से, इसीलिए मंदिर है तभी तो मूर्तियां होंगी सर। तो मूर्तियों का नगर के नाम से जाना जाता है उज्जैन को, है ना। इसे पवित्र नगरी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं हम। अरे इजी मॉडरेट हर तरह का लेवल रखा है यार, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा हार्ड और डिफिकल्ट प्रश्न ही बनेंगे। निम्न में से किसे लघु वृंदावन कहा जाता है? लघु वृंदावन के नाम से जाना जाता है दतिया को। मध्य प्रदेश का वो जिला जिसे लघु वृंदावन के नाम से जाना जाता है वो है दतिया। अशोकनगर, बुरहानपुर व अनूपपुर किस समिति की अनुशंसा पर बनाए गए? मैंने बताया था कल। वाह। बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर कब बनाए गए? ट्रिक भी लिख के दी थी, सब कुछ लिख के दिया था। दोबारा नहीं बताऊंगा, यहाँ पर सब कुछ व्हाट्सएप पे, सब कुछ टेलीग्राम पे, सब कुछ भेजता हूँ यार, है ना। तो क्या नाम है इसका, किस समिति की अनुशंसा पर बनाए गए थे? कहाँ गई? बोस समिति। अशोकनगर, बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर जो है वो बनाए गए थे बोस समिति की अनुशंसा पर। और कब बनाए गए थे? 15 अगस्त, 15 अगस्त 2003 को ये 3 जिलों का गठन होता है। क्या दिक्कत है भाई? ठीक है, 15 अगस्त 2003 को इन 3 जिलों का गठन मध्य प्रदेश में होता है और बोस समिति की अनुशंसा पर इन 3 जिलों को बनाया गया। विंध्य प्रदेश का पार्ट सी का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो विंध्य प्रदेश को पार्ट सी का दर्जा विंध्य प्रदेश को कब प्रदान किया गया? 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश को पार्ट सी का दर्जा दिया गया। और गठन कब होता है इसका? गठन कब हुआ इसका? गठन होता है 12 मार्च को। 12 मार्च को गठन होता है इसका। और गठन करने के बाद इसको 1950 को इसको दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, और क्या है भैया? बस यही है। 1 जनवरी 1950 को भैया इसको पार्ट सी का दर्जा दे दिया। इसका गठन हुआ था विंध्य प्रदेश का 12 मार्च 1948 को। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद था तो बता दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्तमान मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान मध्य प्रदेश में देखो भैया, आगे अगर हम अभी की बात कर रहे हैं तो 16 नगर निगम बन चुके हैं। लेकिन हमने अगर भिंड नगर निगम की बात नहीं की है तो हम भिंड नगर निगम को भी ऐड कर लें तो 17 नगर निगम इसको मिला के हो गए हैं। ठीक है, रिपोर्ट 2008-18 के अनुसार मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या कितनी है? देखो ये 2018 की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में तेंदुओं की जो है संख्या हमसे पूछ रहा है प्रश्न, और हम बता दे रहे हैं इसको 3400 जो है मध्य प्रदेश में तेंदुए हैं 2018 की रिपोर्ट के अनुसार। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण इन दोनों में से कोई सी नदी नहीं करती है। कौन सी करती है आप ही बता दो। मैं आंसर बताऊंगा ही नहीं यार, क्यों बताने आंसर। सबको पता है बैतूल जिला मुल्ताई से निकलने वाली ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है कि क्या है भाई, रॉयलों का शहर किसे कहा जाता है? रॉयल लोगों का शहर किसे कहा जाता है? तो जो रॉयल लोगों का शहर कहा जाता है वो कहा जाता है भोपाल। नवाबों का शहर, नवाब थे ना इसलिए। अरे हमीदुल्ला कौन थे भैया? हमीदुल्ला नवाबी तो थे। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है हमारी गेहूं, सोयाबीन। मत पेले आना, मत ठोके आना, ठोको ताली नहीं ठोकनी है, हर जगह गेहूं लगा के आना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूं। प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा कहाँ खोला गया है? तो प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा तो इंदौर में ही खोला गया है। जाओ गाड़ी में बैठो, बढ़िया मूवी देखो। ठीक है, ड्राइव इन सिनेमा कहाँ खोला गया है? इंदौर जिले में खोला गया है। मध्य प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी हाल ही में चुनाव हुए और आप सभी को पता है कि 230 विधानसभा सीटें, 230 विधानसभा सीटें, पेन नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसे ही बता देता हूँ। 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में है।
अविभाजित मध्य प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें थी? तो अभी मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 29। लेकिन अविभाजित मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी थी? तो अविभाजित मध्य प्रदेश में, एक मिनट लो बता ही देता हूं, पेन आ गया, 230 तो है विधानसभा सीटें। ठीक है, विधान परिषद मध्य प्रदेश में है नहीं है। अविभाजित मध्य प्रदेश की बात कर रहा है तो अभी फिलहाल में मध्य प्रदेश में 29 जो है लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, और अगर अविभाजित मध्य प्रदेश की बात कर रहा है तो हमारी जो है वो थी 40 लोकसभा सीटें थी। ठीक है, तो 11 सीटें कहाँ चली गई? हमारी चली गई छत्तीसगढ़ में। और ये 29 में से मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी बता दूं कि जो एससी सीटें हैं वो हैं 4 और जो एसटी सीटें हैं वो हैं 6। तो एसटी एससी के लिए आरक्षित कितनी सीटें हैं? टोटल 10 सीटें आरक्षित हैं एससी एसटी के लिए। टोटल लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में वर्तमान में 29 हैं और अविभाजित मध्य प्रदेश में थी 40। 3 फैक्ट कवर हो गए हैं सिर्फ एक प्रश्न से। ठीक है, और आप बोल रहे हो कि मैं सिर्फ 100 प्रश्न करा रहा हूं। मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट अथॉरिटी की स्थापना कहां की गई? तो मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट अथॉरिटी की स्थापना की गई है 2016 में। कहां की गई भाई? इंदौर में की गई। रियल एस्टेट अथॉरिटी की स्थापना 2016 में इंदौर में स्टेट अथॉरिटी की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा भी बहुत बहुत खाना खाया है यार, LIG गुरुद्वारा इंदौर में है। आई लव यार, बहुत बहुत खाना खाया है, बहुत शानदार लंगरें खाई हैं। ग्वालियर बंदी छोड़ गुरुद्वारा बहुत ज्यादा कर्जदार हूँ। बंदी छोड़ गुरुद्वारा ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है और मैं बहुत कर्जदार हूँ इस मतलब गुरुद्वारे का। बहुत इतना खाना खाया है, बहुत ज्यादा यार, मतलब पालन पोषण में बहुत बड़ा हाथ है मेरा गुरुद्वारों का। मध्य प्रदेश का ब्रिटिश शासन का आधिपत्य सर्वप्रथम कब स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का आधिपत्य 1853 में हुआ था, लगभग 11 दिसंबर को। लगभग क्या डेट तो कंफर्म होती है ना, 11 दिसंबर 1853 को ब्रिटिश शासन का स्थापना मध्य प्रदेश में हो गई है। भैया आ गए हैं, एंट्री आ गई भैया। मध्य प्रदेश के, तो यार एक बात बताओ यार, सेशन कैसा लग रहा है ना? लास्ट पे आ गए हैं। अगर आपने सबने ये प्रश्न सुने होंगे, डेली क्विज लगा रहे होंगे, मेरी टेस्ट सीरीज अच्छे से लगाई होंगी, ये तो आपको अंदर से लग गया होगा, अंदर से समझ में आ गया होगा कि तैयारी कैसी हुई है अपनी, है ना? सबको ये चीज, उन लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी जो कंटिन्यू हमसे जुड़े थे और कंटिन्यू हमारे साथ उन्होंने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ मेरी तैयारियां सुनी, अपनी तो की। आपने अपने एफर्ट तो लगाए जो आप हमेशा लगाते हो, लेकिन मेरे एफर्ट्स भी आप में के साथ काम किए। तो हम दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो काम तो संपूर्ण होना ही है। मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प का वनस्पतिक नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है उसका वनस्पतिक नाम क्या है? उसका वनस्पतिक नाम है कैंडीमम। कैंडीमम सबको हटाओ, कैंडीमम को लगाओ, है ना? लिलियम फिलियम छोड़ो, कैंडीमम को लगाओ। सिर्फ कैंडीमम याद करो कि मध्य प्रदेश के राजकीय जो पुष्प है उसका नाम है कैंडीमम। ठीक है। उज्जैन संभाग किस वर्ष बना? उज्जैन संभाग किस वर्ष बना भाई? उज्जैन संभाग बनता है 1977 में। ये बैंड बैंड बाजों की आवाज बिल्कुल मत सुनो, फोकस से 2-3 प्रश्न बचे हैं उनको अच्छे सुन लो, क्योंकि भैया दिक्कत ये है कि इंदौर एक ऐसा जगह है, मैं आपको क्या बताऊं, हर 10 कदम पे मंदिर है और हर 20 कदम पे बैंड बाजे हैं। तो इनसे तो आप कहीं नहीं बच सकते हैं। पूरा शहर स्पिरिचुअल है, हर शहर भक्तिमय है, हर शहर दिन भर भंडारे चल रहे हैं, हर घंटे भंडारे चल रहे हैं। गजब शहर है, कोई तोड़ नहीं है यार, कसम से, है ना? अगला प्रश्न पर हम आ जाते हैं कि मध्य प्रदेश का 11वां प्रस्तावित संभाग कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का 11वां प्रस्तावित जो संभाग है, 11वां प्रस्तावित संभाग मध्य प्रदेश का कौन सा है? यार ये प्रश्न तो, रुको 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 रुको, छिंदवाड़ा है। मध्य प्रदेश का 11वां संभाग जो है छिंदवाड़ा है भैया। दिखता नहीं है कुछ चीजें। शिक्षा के संदर्भ में मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है भाई। कहाँ गया अपना प्रश्न? सागर को। सागर को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। शहडोल संभाग में कौन सा जिला नहीं आता? तो शहडोल संभाग में कौन सा जिला नहीं आता? शहडोल संभाग में नहीं आता है शहडोल, उमरिया, अनूपपुर तीनों आते हैं, लेकिन मंडला जिला जो है शहडोल संभाग में नहीं आता है। तो दोस्तों हमारी ये 100 प्रश्नों की यहाँ पर टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गई है। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे, बहुत ही लेवल वाले प्रश्न हमने यहाँ पर पूर्ण किए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे डेली हमारी जो 2000 क्वेश्चन की सीरीज हम ये चलाएंगे 4 से 5 दिन, वो आपको प्रॉपर आपको क्वेश्चंस मिलते रहें और इसी तरह हम आपसे आगे जुड़ते रहें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।